जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौमाता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। इतने परेशान क्यों रहते हो, बता पाओगे क्या? इतने परेशान क्यों रहते हो, बता पाओगे क्या? अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत कमा पाओगे क्या? इस माँ के दूध का कर्ज चुका पाओगे क्या? इस माँ के दूध का कर्ज चुका पाओगे क्या? जय गौ माता। गौ माता अपनी जन्म देने वाली माता से भी बड़ी है, क्योंकि हमने अपनी जन्म देने वाली माता से 2 या 3 साल तक दूध पिया होगा, लेकिन गौ माता का दूध हमने अपनी पूरी लाइफ में, जब से जन्मे हैं तब से लेकर जब तक हम इस धरती से जाएंगे तब तक दूध पीते हैं। तो जन्म देने वाली माता से भी ज़्यादा हमने गौ माता का दूध पिया है। उस माता से भी ज़्यादा अपने सर के ऊपर गौ माता का कर्ज है। उस कर्ज को, उस फर्ज को समझो, गौ माता की सेवा के साथ जुड़ो। आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी माता समझ के सच्ची श्रद्धा से गौ माता की सेवा करो। गौ माता को पशु मत समझो, वो माता है, हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा कर्ज है जो हम पैसों से तो चुका नहीं सकते। हमें सेवा से शायद हो सके कुछ हम उनके दुख को दूर कर सकें। आज उनको बहुत ज़रूरत है खाने के लिए, भूख के लिए, प्यास के लिए। प्लीज़ आप गौ माता की पुकार सुनो, गौ माता की सेवा करो। जय गौ माता। बहुत बढ़िया भाई। जय गौ माता। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। जय गौ माता। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अभी राम राम सारा ने आज अपने फिर शुरुआत करते हैं सेवा से। आज एक हमारे बेटे का जन्मदिन है, विक्रांत तरड़ सन्नोफ पुरुषोत्तम तरड़ सन्नोफ इंद्राज जी तरड़। तो भाई सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और जन्मदिन के इस खुशी के अवसर पर पुरुषोत्तम भाई ने 1100 रुपये की सेवा दी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। पुरुषोत्तम जो लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुरतगढ़ में मानवी पीजी गर्ल हॉस्टल चला रहे, जो पीजी चला रहे, मानवी गर्ल पीजी। कहते हैं कि जो मेहनत करता है ना, जो आदमी दिल से मेहनत करता है, जो श्रद्धा रखता है, वो निश्चित रूप से कहीं भी अपना काम कर सकता है और बढ़िया कर सकता है। आज उन्होंने सूरतगढ़ में अपना एक बहुत ही बढ़िया, जो छोटे से काम से स्टार्ट किया था पीजी से, आज बहुत बड़े लेवल के ऊपर उनका काम चल रहा है। तो पुरुषोत्तम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार गौ माता में श्रद्धा भी रखते हैं, आस्था रखते हैं और इस टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जब भी कभी भी कोई खुशी का प्रोग्राम होता है, ज़रूर इस गौ माता के लिए आप सेवा भेजते हैं। गौ माता के लिए भी सेवा भेजी है और पर्यावरण टीम के लिए भी उन्होंने सेवा भेजी है। 200 रुपये, 1100 रुपये आपकी टीम के लिए भेजी है। वाह जी वाह, वाह जी। तो ऐसे ही लगातार हर आदमी की ये सोच हो जाए, हर आदमी, हमारी बार बार निवेदन और प्रार्थना ये है कि भाई जो भी बच्चे का जन्मदिन, कम से कम बच्चे का जन्मदिन इस गौशाला के साथ, इस टीम के साथ जरूर मनाओ। निश्चित रूप से गौ माता आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये जो गौ माता, गौशाला में जो गौ माता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अधीन है, आपकी सेवा के अधीन है। और ये सिर्फ आपकी तरफ देखती हैं कि कब सुबह कौन दानदाता आएगा जो कुछ दान देगा और हमें खाने को मिलेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि गौ माता के लिए जितना भी दे सकते हो देने की कोशिश करो। फिर एक बार कह रहा हूं कि गौ माता की जो सेवा करता है, गौ माता के लिए जो दान देता है, निश्चित रूप से गौ माता उसको आशीर्वाद भी देती है और वो दुगना करके देती है। तो सबसे निवेदन है कि आप ऐसे ही सेवा देते रहें। हमारे यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है कि जितनी भी गौ माता है ना, हमने एस्टीमेट लगा के देख लिया भाई 6000 रुपये का खर्चा है डेली का खाने का। अगर 6000 रुपये की भी सेवा हमारे पास आ जाए तो इस गौशाला में, श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में, शायद ही कोई गौ माता बीमार होगी। तो सिर्फ 6000 रुपये डेली के अगर हमारे पास आते रहे, आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों की दुआओं और आप लोगों के साथ से निश्चित रूप से अब तक तो ये हो रहा है, लगातार बहुत बढ़िया सेवा मिल रही है। तो ये निरंतर आगे भी आते रहे। और जितने भी हमारे साथी हैं उनसे फिर निवेदन है कि कैसे न कैसे टाइम निकाल के ज़रूर 1 घंटा ज़रूर यहाँ पे जिसको भी टाइम मिले ज़रूर दे। देखो छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं, ये सुशांत सियाग है, ये बेटा यहाँ नान के आए हुए हैं। तो ये मतलब ये बच्चे यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, लेकिन ये अपना एंजॉय के रुद्र कह रहा था कि मेरे को गौशाला में बड़ा मजा आता है। तो ये बच्चे एंजॉय करने की गौशाला में आ रहे हैं, इनको यही एंजॉय लग रहा है। तो कितनी अच्छी सोच है। गौशाला में आओ, कैसे भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दान दे या कोई पैसा दे वही गौशाला में आए। ज़रूरी नहीं है कि किसी से, हमारे आदरणीय नानू राम जी हैं, डेली गौशाला की हाजिरी देते हैं।
बुजुर्ग हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ के आप भाई आओ तो गौशाला में ये कंडीशन है कि आओगे तो दान भी दोगे, सेवा भी करोगे। कम से कम यहाँ आओ, गौ माता को स्पर्श करो, हैं उनके दर्शन करो, बड़ा अच्छा लगेगा। तो नहीं, एक बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहाँ तक आना कितनी अच्छी सोच है, कितनी बड़ी सोच है कि सुबह घर से ये सोच के चलते हैं भाई गौशाला में दर्शन करके आएंगे, कितनी अच्छी सोच है। और कहीं न कहीं इन बुजुर्गों को देख के हम भी ये चीज सीख रहे हैं, इन बुजुर्गों के कारण, इनके आशीर्वाद के कारण ही हमने भी ये शुरू किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ बड़े बुजुर्ग जो करते हैं निश्चित रूप से बच्चे वही सीखते हैं। तो आपके यहाँ आने से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।